गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का लेसन है पोइम ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी क्लास 12th की ये पोइम है और पोइम में से 2 नंबर के और 1 नंबर का प्रश्नोत्तर आएंगे। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर यूर। सुंदर वस्तुएं हमेशा ही आनंद देने वाली होती है। बहुत ही सुंदर पोइम है जॉन केट की। यहाँ पर अपन इसमें 2 प्रकार की जो वस्तुएं बताई गई है, ऐसी वस्तुएं जो हमें आनंद खुशी देती है और ऐसी वस्तुएं जो हमारे जीवन में पीड़ाएं पेन सफरिंग देती है। यहीं पर इस पोइम के सारे प्रश्नोत्तर इधर उधर हो रहे हैं। लगभग सेम ही आंसर है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ में सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते जुलते हैं। यहाँ अपन लिस्ट बना रहे हैं। देखो यहाँ अपन जो पढ़ रहे हैं ना, इनका एक बहुत बड़ा फायदा है, आपको जैसा भी याद रह रहा है कम से कम हमें पढ़ना आ रहा है। आप इन प्रश्नोत्तर पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। यहाँ पर ये कम से कम 100 to 100 वर्ड्स है, तो 200 वर्ड्स एटलीस्ट यू कैन प्रोनाउंस इट। कम से कम इन 200 शब्दों का आप उच्चारण तो कर पाओगे, पढ़ना तो सीख जाओगे ना। तो इससे बहुत बेनिफिट है। जो बोर्ड पर मैं प्रश्नोत्तर करवा रहा हूँ इससे आपको बहुत बेनिफिट है, आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि हम प्रत्येक वर्ड पर इन पर डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। इसको पढ़ने के लिए ऐसी कोई टैबलेट नहीं है कि मैं आपको दूं और पढ़ना आ जाए, ठीक है। बस ये बेस्ट तरीका है, सीधी सिंपल चीज़ है, आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो इंग्लिश आपके काम आने वाली है, ये क्लियर है। लिस्ट नहीं, सूची बनाना है। द थिंक ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम। उन वस्तुओं की सूची बताओ, थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी सुंदर वस्तुओं की, मेंशन्ड यानी उल्लेखित है। देखो अगर वर्ड के अंत में TION आता है तो TION का उच्चारण सन होता है, तो मेंशन्ड उल्लेखित है इन द पोइम। कविता के अंदर उल्लेखित उन थिंक ऑफ ब्यूटी की हमें लिस्ट बनानी है, थिंक ऑफ ब्यूटी सुंदर वस्तुओं की। और नेक्स्ट प्रश्न होगा थिंक ऑफ सच थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। ऐसी वस्तुएं जो सफरिंग एंड पेन कॉज करती है उनकी भी लिस्ट बनानी है। तो सुंदर वस्तुएं, द पोइट मेंशन्स, कवि उल्लेख करता है, सेवेरल ब्यूटीफुल थिंग्स, कई सुंदर वस्तुओं की, सच एज जैसे। इस प्रश्न का आंसर ऐसे भी अपन शुरू कर सकते थे, थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर। थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर, ये वस्तुएं क्या है, हमारा मेन आंसर है द सन, ये सूर्य है, द मून चंद्रमा, डेफोडिल फ्लावर्स, निर्गिस के फूल, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, पानी के झरने, स्वच्छ पानी के बहते झरने, एंड मस्क रोज, सुगंधित फूल पुष्प। ये सारी के क्या है, ये थिंक ऑफ ब्यूटी है। और थिंक ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, ये बढ़ती रहती है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, ये बढ़ती ही रहती है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव, हटा देती है सफरिंग एंड पेन। थिंक ऑफ ब्यूटी का और क्या काम है, वर्ड पकड़ लो, रिमूव हटा देती है। क्या हटाती है भाई, ओवर सफरिंग एंड पेन, हमारे दुख और दर्द को हटा देती है। नेक्स्ट हो जाएगा लिस्ट द थिंक, ऐसी वस्तुएं बताओ दैट को, जो उत्पन्न करती है या पैदा करती है सफरिंग यानी पीड़ा, पेन दर्द पीड़ा, दर्द और पीड़ा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं बताओ। दीज थिंग्स आर, ये वस्तुएं हैं डेस्पोंडेंस, ये वस्तुएं क्या है, डेस्पोंडेंस यानी निराशा, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, मानवीय गुणों की कमी, लैक यानी कमी, और ह्यूमन क्वालिटीज का होता है मानवीय गुणों, तो हो जाएगा मानवीय गुणों की कमी। लैक ऑफ नोबिलिटी, सज्जनता की कमी, अपनी बुक्स में आया हुआ है इन ह्यूमन डियर्थ ऑफ नोबल नेचर, सज्जन लोगों में मानवीयता की कमी। नोबल नेचर बोलते हैं सज्जन लोग, सज्जन श्रेष्ठ लोगों में ही क्या हो जाए, इन ह्यूमन डियर्थ हो जाए, अमानवीय गुण आ जाए। अनहेल्दी वेज, हमारे अस्वस्थ तरीके,
हमारे अनहेल्दी वेज, हमारे अस्वस्थ तौर तरीके, ये भी क्या है, ये हमारे पीड़ा उत्पन्न करती है। ग्लूमी वेज और निराशापूर्ण रास्ते मार्ग। देखो हेल्दी की स्पेलिंग कैसे याद रहेंगे, वर्ड है हील, HEAL, हील, ठीक है। हील का अर्थ है घाव भरना, ठीक होना। हील के आगे THY लगाओ, हेल्दी हो जाएगा। हील के आगे THY लगाने से क्या हो जाएगा, हेल्दी। इसके आगे UN लगाने से अनहेल्दी हो जाएगा। हील, हेल्दी, अनहेल्दी, इस तरह से आपको ये याद रखना है इसकी स्पेलिंग। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं जो सफरिंग पैदा करती है, वो है डेस्पोंडेंस, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, लैक ऑफ नोबिलिटी इन ह्यूमन डियर्थ ऑफ ह्यूमन नोबल नेचर, अनहेल्दी वेज, ग्लूमी वेज, ये सारी है पीड़ा उत्पन्न करने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स, ऐसी क्या चीजें हैं जो मनुष्य को बनाती है, मनुष्य को लव लाइफ, ऐसी क्या चीजें हैं जो मनुष्य को जीवन से प्रेम करना सिखाती है। इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग, इन स्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, के बावजूद, किसके बावजूद, इन स्पाइट का अर्थ है के बावजूद, ट्रबल यानी कठिनाई के बावजूद, सफरिंग पीड़ा के बावजूद भी मनुष्य अपने जीवन से प्रेम करता है। किन वस्तुओं के कारण करता है वो बतानी है, वो क्या है, थिंक ऑफ ब्यूटी। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकृतियां हैं जो मनुष्य को अपने जीवन से प्रेम करने के लिए मजबूर करती है। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकृतियां जैसे सन, मून, डेफोडिल फ्लावर्स, मस्क रोज, ये क्या करती है, रिमूव, हटा देती है। सफरिंग एंड पेन, ये वस्तु है ना मनुष्य के सफरिंग, पीड़ा और दर्द को हटा देती है। तो द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, रिमूव वर्ड को पकड़ना है, सुंदर वस्तुएं रिमूव, हटा देती है सफरिंग, पीड़ा को। और क्या करती है सुंदर वस्तुएं, जैसे ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु, ए थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स देती है अस हमें, क्या हमें देती है, एवरलास्टिंग जॉय, क्या देती है हमें, एवरलास्टिंग जॉय का अर्थ है स्थायी आनंद देता है। ये एक सुंदर वस्तु हमें स्थायी आनंद देती है। अपन ये जॉय भी लिख सकते हैं, आपको एवरलास्टिंग वर्ड याद नहीं रहता है ना, तो हम लिखेंगे ए थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस ए जॉय, एक सुंदर वस्तु हमें आनंद देती है, सिर्फ एक जॉय भी लिख सकते हैं, ए थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय, गिव्स अस जॉय, बस जॉय। इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, इंक्रीजेज, इन INCREASES, इंक्रीजेज यानी बढ़ती रहती है, इंक्रीज का अर्थ है वृद्धि करना, इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, मतलब सुंदर वस्तु की सुंदरता वृद्धि करती रहती है। तो ये हो गया, इसी कारण से मनुष्य अपने जीवन से क्या करता है, प्रेम करता है। उसके जीवन में कठिनाई है फिर भी प्रेम करता है, क्योंकि ये थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय, सुंदर वस्तु हमें आनंद देती है, सुंदर वस्तुएं हमारे दुख दर्द को रिमूव करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए जॉय फॉर एवर, थिंक ऑफ ब्यूटी हमेशा आनंद देने वाली क्यों है, ठीक है, कैसे है, तो लिखेंगे ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु हमेशा ही आनंद देने वाली होती है। हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, हो जाएगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती, कैसे, कि बिकॉज इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज, क्योंकि सुंदर वस्तु की सुंदरता